गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वेक्टर। तो आज उसी कॉन्सेप्ट में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुछ और मेथड्स आज इसकी देखना चाहते हैं हम लोग। चूँकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेक्टर की डिफिनीशन, वेक्टर कैसे काम करता है, इसके बारे में पढ़ा था। वेक्टर के कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। तो वेक्टर एक डायनेमिक अरे है, ये पहले भी हमको पता था, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा भी है। और इसे हम लोग डायनेमिक अरे इसलिए कहते हैं क्योंकि अरे में एक बार साइज फिक्स करने के बाद हम उसको ग्रो और श्रिंक मतलब कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, जबकि वेक्टर के केस में हम साइज को अपने कम ज़्यादा कर सकते थे। ठीक है। तो फिर ये आप लोगों ने फिगर भी देखा था कि वेक्टर को कितने इंटरफेस और कितनी क्लासेस सपोर्ट करती हैं। इसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इम्प्लीमेंट का मतलब क्या है और एक्सटेंड्स का मतलब क्या है। ठीक है। देन अगेन कंस्ट्रक्टर ऑफ द वेक्टर क्लास। तो बेसिकली ये तीन कंस्ट्रक्टर्स होते हैं यहाँ पर। वेक्टर, वेक्टर इंट इनिशियल कैपेसिटी, वेक्टर इंट इनिशियल कैपेसिटी और इंट कैपेसिटी इंक्रीज। इसका मतलब होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि वेक्टर की टेंस साइज के साथ क्रिएट करता है, और ये दूसरा वाला है वेक्टर इंट इनिशियल कैपेसिटी। इसमें हम कैपेसिटी देते हैं कि कितनी हमको 10 नहीं करना, हमको कितनी कैपेसिटी का क्रिएट करना है। तीसरा था इनिशियल कैपेसिटी और इंक्रीमेंट। इसमें चूंकि डिफॉल्ट में 3 का इंक्रीमेंट्स करता है और यहाँ पर हम अपने हिसाब से इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है। और ये कलेक्शंस को क्रिएट करने के लिए चौथा कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो आइए, चूंकि लास्ट क्लास में हमने इसका एग्जाम्पल नहीं देखा था, तो आज हम पहले इसका एग्जाम्पल देख लें, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल को देखने के लिए सबसे पहले हमको प्रॉम्प्ट में जाना होता है। देखिए, राइट ए जावा प्रोग्राम टू आइसोलेटरी वेक्टर कंस्ट्रक्टर। मैं वेक्टर कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर सब कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए, जब भी वेक्टर का कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, चूँकि यूटिल पैकेज के अंतर्गत वेक्टर पाया जाता है, तो इस क्लास का नाम है वेक्टर कंस्ट्रक्टर। ये आपकी मेन मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। फिर आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वेक्टर v1 इक्वल टू न्यू वेक्टर। फिर आपने इनिशियल कैपेसिटी वेक्टर, ये चूंकि 10 साइज का क्रिएट होगा, वेक्टर v2 न्यू वेक्टर, ये इनिशियल कैपेसिटी का है जो आप दे रहे हैं। और इन दोनों में, इसमें भी 3 का इंक्रीमेंट होगा, इसमें भी 3 का इंक्रीमेंट होगा, लेकिन अब हम इंक्रीमेंट अपना दे रहे हैं। तो वेक्टर b3 इक्वल टू न्यू वेक्टर 30 का हो और 10 का उसमें इंक्रीमेंट होता चला जाए। ठीक है। तो ये तीनों कंस्ट्रक्टर हमने पहले यूज कर लिए, जो भी हमने पढ़े हैं कंस्ट्रक्टर। ये देखिए, पहला कंस्ट्रक्टर आपका नॉर्मल कंस्ट्रक्टर था डिफॉल्ट, फिर इनिशियल कैपेसिटी का था, और फिर इनिशियल कैपेसिटी विथ इंक्रीमेंट का। तो इसको हम लोगों ने, ये यहाँ के तीनों एग्जांपल्स हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए। फिर b2 ऐड 100, b2 ऐड 200, b2 ऐड 300, मतलब b2 में, इसमें मैं b1 और b3 में भी कुछ भी नहीं किया हमने, b2 में ही हमने 100, 200 और 300 ऐड किया। फिर चौथा कंस्ट्रक्टर, अगर याद हो आप लोगों को, क्रिएट ए
वेक्टर विथ गिवन कलेक्शन, हम कलेक्शन अब देंगे यहाँ पर। तो वेक्टर v4 न्यू वेक्टर v2, ये कलेक्शन। इसके आधार पर अब हम यहाँ पर एक कलेक्शंस क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर, वेक्टर 1 की कैपेसिटी क्या होगी, वेक्टर 2 की कैपेसिटी क्या होगी, वेक्टर 3 की कैपेसिटी क्या होगी, एंड द वेक्टर 4 की कैपेसिटी क्या होगी। आइए देखते हैं रन करके। देखिए ये क्या दे दिया आपको, B1 की कैपेसिटी 10 है, उस दूसरे में 20 दिया था हमने, और B3 को हमने 30 दिया था। वेक्टर B4 ऑफ कैपेसिटी कितनी 3, चूंकि उसकी का कितनी वैल्यू उसमें स्टोर कराया हमने 300, 200 और 300। ठीक है, तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर को इसके समझ सकते हैं, इस तरह से कंस्ट्रक्टर इसका कार्य करता है। नेक्स्ट, वेक्टर कैसे क्रिएट किया जाता है आपको पता है। ठीक है, वेक्टर ओबीजे इक्वल टू न्यू वेक्टर, ये विदाउट जेनेरिक है और ये विथ जेनेरिक है। विदाउट जेनेरिक का मतलब जिसमें हम डेटा टाइप नहीं देते हैं, और जेनेरिक में हमें डेटा टाइप देना पड़ता है। तो डिफॉल्ट कैपेसिटी इसकी 10 होती है। ठीक, अब ऐड एलिमेंट्स, ऐड एलिमेंट्स के हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल देख लिए थे कि एलिमेंट्स इंडेक्स में कैसे ऐड होता है, एलिमेंट डायरेक्टली कैसे होता है, और वेक्टर में सभी एलिमेंट्स को किस तरह से ऐड किया जाता है। इसका प्रोग्राम हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, आज हम एक्सेस कैसे करेंगे वेक्टर एलिमेंट्स को, तो आज हम मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले मेथड है गेट इंडेक्स, रिटर्न्स एंड एलिमेंट्स स्पेसिफाइड द इंडेक्स। इंडेक्स के आधार पर हम एलिमेंट्स को गेट कर सकते हैं। दूसरा है इटरेटर, रिटर्न्स एंड इटरेटर ऑब्जेक्ट टू सीक्वेंसली एक्सेस वेक्टर एलिमेंट्स। वेक्टर एलिमेंट्स को हम एक साथ एक सीक्वेंस के आधार पर एक्सेस कर सकते हैं। आइए देखिए एक्सेस वेक्टर एलिमेंट्स का एग्जांपल। write a Java program to access vector element of vector class। ठीक है, तो वेक्टर क्लास के एलिमेंट्स को हम लोग किस तरह एक्सेस करेंगे। तो देखिए चूंकि इटरेटर का हमें यूज करना है, तो जावा डॉट यूटिल वेक्टर क्लास हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट पैकेज इंपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा है जावा डॉट यूटिल इटरेटर, ये इटरेटर क्लास इसके अंतर्गत होती है, यूटिल पैकेज के अंतर्गत। फिर इसका हमने नाम दे दिया है क्लास का एक्सेस वेक्टर एलिमेंट्स। ठीक है, फिर ये आपकी मेन मेथड है वेक्टर स्ट्रिंग एनिमल्स न्यू वेक्टर। ठीक है, अब एनिमल्स डॉट ऐड डॉग, एनिमल्स डॉट ऐड हॉर्स, एनिमल्स डॉट ऐड कैट। स्ट्रिंग एलिमेंट इक्वल टू एनिमल्स डॉट गेट टू। सबसे पहला मैं 2 नंबर इंडेक्स का हॉर्स को एक्सेस कर रहा हूं। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट ऑफ द एट इंडेक्स 2, जो भी है एलिमेंट्स में वो प्रिंट कर देगा। फिर इटरेटर का यूज देखिए कैसे होता है। इटरेटर स्ट्रिंग इटरेट एनिमल्स डॉट इटरेटर, एक के बाद एक सीक्वेंस के साथ वो वैल्यू को क्या करता जाएगा, प्रिंट करता जाएगा।
system dot out dot println vector while iterate dot hash net just like a for loop, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इटरेट डॉट नेक्स्ट, एक के बाद एक के बाद एक वैल्यू को क्या करता जाएगा, प्रिंट करता जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए क्या किया, एलिमेंट एट इंडेक्स 2 क्या थी आपकी, कैट। इंडेक्स 2 में देखिए क्या था, 0 1 2, 2 पे कौन सा था आपका, कैट था, ठीक है। और इसके बाद वेक्टर में क्या क्या है, डॉग, हॉर्स और कैट तीनों, ये देखिए वेक्टर, ये मैसेज है, ठीक है। इसको ln कर दीजिए तो वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसको भी ln कर दीजिए क्योंकि न्यू लाइन पे नहीं जा रहे ना। आइए देखिए, ये देखिए एलिमेंट एट इंडेक्स 2 कैट, फिर वेक्टर डॉग, हॉर्स और कैट। ये एक्चुअल में कॉमा के लिए है कि कॉमा दे रहा, तो इसको अपन यहाँ से हटा भी सकते, कोई समस्या नहीं, ठीक है। ये एल नहीं करेंगे तो ये एल एन यहाँ से हटा देंगे, ये लीजिए, तो वो एक ही लाइन पर तीनों को प्रिंट कर देगा। ये देखिए एलिमेंट एट इंडेक्स 2 कैट, वेक्टर डॉग, हॉर्स और कैट, ठीक है। आइए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। रिमूव वेक्टर एलिमेंट्स, ठीक है। अब हमें वेक्टर से एलिमेंट्स को क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव इंडेक्स्ड, रिमूव एन एलिमेंट्स फ्रॉम स्पेसिफाइड पोजीशन, यदि किसी स्पेसिफाइड पोजीशन से हमें एलिमेंट्स को डिलीट करना है तो रिमूव इंडेक्स का यूज करेंगे। यदि हमें सभी को करना है तो रिमूव ऑल का करेंगे। और यदि रिमूव ऑल एलिमेंट्स इट इज मोर इफिशिएंट देन रिमूव ऑल, तो हम क्लियर का यूज करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, देखिए रिमूव वेक्टर एलिमेंट्स फॉर वेक्टर क्लास, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल वेक्टर, रिमूव वेक्टर एलिमेंट्स, फिर ये आपकी मेन मेथड वेक्टर स्ट्रिंग एनिमल्स न्यू वेक्टर, पुराना प्रोग्राम उठा ले रहे हैं, ठीक है। एनिमल्स ऐड डॉग, हॉर्स, कैट, ये तीनों ऐड किए थे हम लोगों ने। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट इनिशियल वेक्टर, जो भी इनिशियल वेक्टर्स है उसके एनिमल्स यहाँ पर पूरे प्रिंट कर दिए जाएंगे, ठीक है। फिर रिमूव का यूज करने पर तो स्ट्रिंग एलिमेंट्स एनिमल्स डॉट रिमूव 1, मतलब 0 1 2, मतलब 1 मतलब हॉर्स को, ये इसको अपन क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। फिर रिमूव्ड एलिमेंट्स, एलिमेंट जो भी रिमूव होगा उसका नाम यहाँ पे दे देगा। फिर न्यू वेक्टर एनिमल्स, ये पहली वेक्टर ये होगी, फिर नई रिमूव करने के बाद जो वेक्टर आएगा वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। फिर यूजिंग क्लियर एनिमल्स डॉट क्लियर, मतलब वेक्टर आफ्टर क्लियर कुछ भी नहीं बचेगा। तो रिमूव ऑल और क्लियर ये दोनों एक मेथड्स है। आइए देखिए,
देखिए हमारी इनिशियल वेक्टर थी डॉग, हॉर्स और कैट। रिमूव्ड एलिमेंट, एक नंबर का हॉर्स, फिर न्यू वेक्टर में सिर्फ जब हॉर्स चला जाएगा तो डॉग और कैट बचेंगे। वेक्टर आफ्टर क्लियर, चूंकि हमने ये देखिए यहाँ पर ये लगाया था क्लियर, ये एनिमल्स डॉट क्लियर लगाया, फिर क्या बचा, कुछ भी नहीं। ठीक, तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब चेक कैपेसिटी एंड साइज ऑफ वेक्टर एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें दो मेथड्स आती हैं। पहला है कैपेसिटी, दिस मेथड रिटर्न्स द करंट कैपेसिटी ऑफ द वेक्टर। मीन्स ये मेथड क्या करती है, जो हमारे वेक्टर्स की कैपेसिटी, पहला वाला प्रोग्राम अगर आपको याद हो कंस्ट्रक्टर वाला जो मैंने भी बताया कि वेक्टर कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है, उसमें कैपेसिटी पहले की चूंकि डिफॉल्ट कैपेसिटी 10 डिस्प्ले किया। इसका प्रोग्राम मैंने आपको मैं इसके पहले भी लास्ट क्लास में कैपेसिटी और साइज दोनों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो कैपेसिटी मतलब वेक्टर की कैपेसिटी क्या होगी और उसकी साइज, जो उसमें एक्चुअल में जो साइज है उस साइज बताएगा कि क्या साइज उसकी इस समय है, इनिशियल साइज। तो डिफॉल्ट इनिशियल साइज, फिर आप इंक्रीमेंट करते हैं साइज के साथ, तो वो भी ये बताता है। तो ये था वेक्टर क्लास का कॉन्सेप्ट। ढेर सारी मेथड है वेक्टर क्लास की, तो आप अपने हिसाब से उनको देख लीजिएगा। कहीं पे अगर कोई समस्या है तो ज़रूर बताइएगा। जो महत्वपूर्ण मेथड्स थी वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है, और प्रत्येक मेथड्स का आपको एक एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया है। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल्स को आप लोग करिएगा और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझसे डिस्कस करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। ठीक है, थैंक यू।